अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांदकी लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा रिसेंटली पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में टीचिंग की 300 सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में। और खास तौर पे हम बात करेंगे ईएससी इंग्लिश की जो 14 स्केल की सीट्स है उनके हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस करूंगा, पेपर का पैटर्न डिस्कस करूंगा, पेपर का सिलेबस डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, किन बुक से तैयारी करें, तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं पीपीएससी का ये एड नंबर 43 है। ईएससी इंग्लिश को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये सीट्स है और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 28 नवंबर है। और इसमें अगर हम बात कर लें इंग्लिश की सीट्स के हवाले से तो ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 471 पे तो बीएस 14 की ये ईएससी इंग्लिश की सीट्स है। 32 पोस्ट है। ओपन मेरिट की 15 सीट्स है। ओपन मेरिट में मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल पर्संस की, डिसेबल पर्संस की अगर हम बात कर लें तो 3 सीट्स है। माइनॉरिटी कोटा की 2 सीट्स है। विमेन कोटा की 12 सीट्स है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 इयर्स का है और ये लाइकली टू बी कंटिन्यू होता है। और इसमें अगर हम बात कर लें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो बीए विद इंग्लिश एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, बीए बीएड हो आप या आपका मास्टर्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, टेसोल में आपका मास्टर हो, लिंग्विस्टिक्स में आपका मास्टर हो। अब इसके अलावा आपका जो है वो बीएड साथ होना जरूरी है। तो एक और बात बेटे मैं आपको बताता चलूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि सर हमारी डिग्री तो जो है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर की है या हमारी डिग्री लिटरेचर की है। बेटे इन सिंपल वर्ड्स अगर आपका एमए इंग्लिश है तो आप एलिजिबल हैं, चाहे वो लिटरेचर में है, लैंग्वेज में है या आपकी डिग्री के ऊपर कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं है और सिर्फ वो एमए इंग्लिश का है, उसमें आप लोगों ने लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ी हुई है, चाहे ऑप्शनल पेपर ही पढ़ा है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें बीए बीएड या एमए इंग्लिश हो या एमए टेसोल हो तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है, एज की अगर हम बात कर लें तो एज जो है वो मेल्स के लिए बाकी सीट्स की तरह 35 इयर्स है क्लोजिंग डेट से पहले पहले। और दूसरी बात मेरा बेटा फीमेल्स के लिए 38 इयर्स है और ये इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन। और इसमें साथ अगर हम बात कर लें बेटे तो सारे पंजाब के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो पंजाब के किसी भी शहर का आपका डोमिसाइल है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पंजाब। अब अगर इसके हम पेपर की बात कर लें इंग्लिश के हवाले से खास तौर पे तो 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप, रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, सिलेबस इज एज अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड सिलेबस होगा। अब यहाँ पे बात ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर इस पेपर का जो सिलेबस है, ये जो बात लिखी हुई है क्वालिफिकेशन रिलेटेड, तो ये क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन में बेटे आप देखिए कि आपसे या तो बीए विद इंग्लिश मांगा गया या मास्टर्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स या आपके साथ और साथ जो कंपलसरी है वो बीएड है। तो इसमें बेटे आप ये देख लें कि ग्रामर होगी, साथ जो है वो लिटरेचर होगा, ग्रामर, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और प्लस जो है वो पेडागोजी, लिंग्विस्टिक्स प्लस पेडागोजी। क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो इसमें आप ये देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बीएड है वो भी मेंशन है, तो ये वाली चीजें जो है ये पेपर में एक्सपेक्टेड है कि होंगी। और ये चीजें बेटे अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर कहां से तैयारी करें, तो ये बेटा आप देखें कि ये सिलेबस ब्रेकअप है, एमके प्रिपरेशन का ये सिलेबस ब्रेकअप है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो लिटरेचर की सारी एजेस आप देख रहे हैं, ग्रीक एज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद एंग्लो सैक्सन एज है, एंग्लो नॉर्मन एज है, चौसर है और रेनेसा है एलिज़ाबेथन एज में। फिर हर एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, जो फ्लरिशिंग जॉनरास हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि इसी में अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आप ये देख रहे जी कि एलिज़ाबेथन एज आगे प्यूरिटन एज है, फिर रेस्टोरेशन पीरियड है, एज ऑफ पोप है, इसी तरह से एज ऑफ जॉनसन है और रोमांटिक एज। और यहाँ पे साथ साथ आप देखेंगे
कि वो ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डिक्शन और लिंग्विस्टिक्स जो है इसमें ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज है, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, ये सारी की सारी चीजें बेटे, और लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारा सिलेबस ब्रेकअप जो है ये आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें ग्रीक लिटरेचर से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी जो एजेस है उनको पढ़ते हुए मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तक आएंगे, और उसके साथ जो है वो हम लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात भी करेंगे, ग्रामर के हवाले से भी, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से भी, लैंग्वेज की थ्योरीज के हवाले से भी। इस तरह से सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बुक्स है, इसमें आप देख लें कि डेविड डेशिस है, WJ लॉन्ग है, विलियम हेनरी हडसन है, कोई भी एक हिस्ट्री जो है जो आप लोगों को इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। ग्लॉसरी लिटरेरी टर्म्स के हवाले से ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राहम्स की है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, ग्लॉसरी ऑफ कॉमन लिटरेरी नोट्स या के प्रिपरेशन के नोट्स है। इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स के हवाले से स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, 4th एडिशन आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की फैक्ट बुक है, एमके प्रिपरेशंस के नोट्स है। इंग्लिश लिटरेचर के वन लाइनर एमके प्रिपरेशंस के नोट्स है, और ये हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग सेशन। और प्रैक्टिस बुक्स के तौर पे आप ये सारी चीजें जब आप सब्जेक्टिव में, वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेंगे तो आप प्रैक्टिस बुक्स के तौर पे ये वाली जो लेक्चर गाइड्स है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उनके माइंड में ये बात होती है कि सर ये पेपर तो 14 स्केल का है, तो बेटा पेपर पीपीएससी ने लेना है। पीपीएससी जो है वो रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग पेपर होता है। तो याद रखिएगा पेपर में लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर, लिटरेरी थ्योरीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो इस हवाले से हमारा जो एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का ये सेशन है, इसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होगी, इसमें प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, प्रॉपर आपकी टेस्टिंग होगी सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 6000 है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333 260 5045, 034244770091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर आपका जो सेशन है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो क्या अगर हम अब ज्वाइन करें तो हमें प्रीवियस जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी? तो बेटा 25 नवंबर से अभी तक हमने सिर्फ जो है वो 1 से 2 प्री असेसमेंट टेस्ट लिए हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो लेट ऐड हो रहे हैं। तो उसमें फिर ये प्रॉपर्ली जो है मेरा बेटा सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो ये 1 दिसंबर से जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके ज्वाइन करने से पहले जो काम हो चुका है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बेटे मैं आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर बता चुका हूं, फर्दर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।